हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने चर्चा किया हुआ था हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित जो भी घटनाएं हुई थी उनके बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो मैंने कल आपको हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था कि हल्दी घाटी के युद्ध को कई सारे इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है। जैसे कि सबसे पहले नाम आया था अबुल फजल का। तो अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनेर का युद्ध कहा है। वहीं पर अगर हम बदायूनी की बात करते हैं तो बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को। और एक इतिहासकार हैं कर्नल टॉड साहब, इन्होंने जो है थर्मोपल्ली का युद्ध कहा है। ठीक है, और इसके अलावा रक्त तलैया के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है इसके पीछे की हमने भी कल आपको स्टोरी बताई थी। ओके, तो कल आप देखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस तरह से राणा जो है मुगलों का सामना करते हैं। और अकबर कई बार कई लोगों के सेनापतियों के नेतृत्व में कई बार अकबर को राणा प्रताप को पकड़ने के लिए सेनापतियों को भेजता है। लेकिन ये सारे सेनापति राणा प्रताप को बंदी बनाने में या इनको पकड़ने में असफल होते हैं। बेशक उनका राज्य जीत लेते हैं, लेकिन अकबर का उद्देश्य होता है सिर्फ और सिर्फ राणा को बंदी बनाना, राणा प्रताप को बंदी बना करके अपने समक्ष देखना चाह रहा था अकबर। लेकिन ये सारे सेनापति असफल होते हैं। इस वजह से मान सिंह को और टोडरमल को कुछ दिन तक अपने दरबार से अकबर ने निष्कासित भी रखा। ठीक है, फिर तो इस तरह से हमने आपसे कल डिस्कस किया था कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने बहुत कोशिश किया राणा प्रताप को पकड़ने की, लेकिन इनको पकड़ नहीं पाया। एट लीस्ट हताश होकर के अकबर ने जो इसकी योजना थी राणा प्रताप को पकड़ने की, इस योजना की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। ओके, तो ये थी कल की चर्चा जो कि हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं अकबर की गुजरात विजय। अकबर की गुजरात विजय भी बहुत महत्वपूर्ण विजय थी। तो हम अगर बात करें कि अकबर ने गुजरात विजय कब किया है, तो इसने 1572 ईस्वी में अकबर की गुजरात विजय हुई है। ओके, और इस समय शासक कौन था अकबर का समकालीन? तो इस समय शासक मुजफ्फर शाह तृतीय हुआ करता था। कौन था? मुजफ्फर शाह तृतीय हुआ करता था। अब हम सबसे पहली चीज जान लेते हैं विशेषता क्या है इस युद्ध की, क्या क्या अकबर ने पहली बार देखा, इसके बारे में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या देखा था, तो अकबर ने सर्वप्रथम गुजरात अभियान के अंतर्गत ही पुर्तगालियों के संपर्क में आया और पुर्तगालियों के साथ जो है इसने पहली बार नौका विहार भी किया था, प्लस इसके साथ में इसने पहली बार समुद्र भी देखा था। ओके, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि अकबर ने किस अभियान के दौरान जो है सबसे पहली बार समुद्र को देखा था, तो वो कौन सा था? गुजरात अभियान था। ओके, फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही इसने जो है आगरा के पास जो इसकी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, उसका भी निर्माण करवाया था। किसका? फतेहपुर सीकरी का इसने जो है निर्माण करवाया था। और ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके याद में करवाया था? तो एक सूफी संत हुआ करते थे शेख सलीम चिश्ती, इनकी यादगार में इन्होंने यानी कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ओके, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पहली बार सबसे पहली चीज यहाँ का शासक कौन था? मुजफ्फर शाह तृतीय। और इसी दौरान जो है ये सबसे पहले पुर्तगालियों के संपर्क में आया और इनके साथ नौका विहार भी किया और पहली बार इसने जो है क्या देखा था? समुद्र देखा था। इसके बाद में दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो गुजरात विजय के दौरान ही इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और किसकी यादगार में करवाया था? तो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, इनकी यादगार में करवाया था। ओके, फिर अब हम बात करते हैं कि इसने क्यों आक्रमण किया था। तो अगर हम आक्रमण की बात करें तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ का शासक कौन था? मुजफ्फर शाह तृतीय था। ये एक बहुत विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, ये अपने शासन का कार्यभार एक व्यक्ति थे एतमाद खां, इनको सौंप रखा था, यानी कि इसके शासन का संचालन एतमाद खां को सौंप रखा था। और इन्होंने एतमाद खां ने ही
अकबर को गुजरात विजय के लिए आमंत्रित किया था। किसने किया था? एतमाद खान ने ही अकबर को गुजरात विजय हेतु आमंत्रित किया था। तो ये था रीज़न क्या, गुजरात विजय का जो है, क्यों इसने जो है गुजरात विजय की, इसका रीज़न था ये। लेकिन कुछ अन्य कारण भी थे जिस वजह से अकबर गुजरात विजय करना चाहता था। तो वो अन्य कारण कौन कौन से थे? तो अकबर का गुजरात पर आक्रमण करने के कारण थे कि एक तो गुजरात क्या था, बहुत ही समृद्ध प्रांत हुआ करता था उस समय, अकबर के समय में। ओके, और ये बहुत समृद्ध प्रांत हुआ करता था। इसी वजह से उस समय जो पुर्तगाली यात्री थे तो यहाँ पर गुजरात में जो है क्या कर रखा था, अधिकार कर रखा था। किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है, एक तो कारण क्या था कि ये जो है गुजरात प्रांत बहुत समृद्ध हुआ करता था। दूसरा क्या था कि जो पुर्तगाली थे इसकी समृद्धता के कारण ही इन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ था, अधिकार किया हुआ था। तीसरा कारण था कि पहले से ही गुजरात में पुर्तगालियों का अधिकार था। तो ये पुर्तगाली क्या करते थे, ये पुर्तगाली जो है हज जाने वाले यात्रियों को क्या किया कर लिया करते थे, लूट लिया करते थे। हज जाने वाले यात्रियों को लूट लिया करते थे। तो इनकी शिकायतें अकबर को कई बार मिली। तो इन हज जाने वाले यात्रियों को अकबर सिक्योर करना चाह रहा था और इसी वजह से इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर गुजरात पर इन्होंने आक्रमण किया था, क्योंकि पुर्तगालियों का ये खात्मा करना चाहता था। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। इसके बाद में तीसरा कारण क्या है, चौथा कारण क्या है कि यह जो है विद्रोही मिर्जाओं की शरण स्थली हुआ करती थी। यानी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहे थे और जो भी इनके विरोध में आता था वो मिर्जा यहीं पर पहुँच जाता था। कहाँ पर? इस गुजरात में ही। और वहाँ से जो है मुगल शासक का विद्रोह कर देता था। ओके, पांचवा नंबर क्या है कि यहाँ पर अकबर जो है क्या स्थापित करना चाह रहा था, अखिल भारतीय साम्राज्य भी स्थापित करना चाह रहा था। इस वजह से जो है अकबर ने क्या किया था, गुजरात पर आक्रमण किया था। तो ये 5 कारण थे जिस वजह से अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया था। इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से कर देते हैं कि पहली चीज़, गुजरात समृद्ध प्रांत था। दूसरा क्या था, इसकी समृद्धता के कारण पुर्तगालियों का अधिकार यहाँ पर था और ये पुर्तगालियों का अधिकार था। इसी वजह से जो व्यक्ति, जो मुस्लिम हज के लिए जाते थे तो ये लोग यात्रा करने वाले व्यक्तियों को लूट लिया करते थे, जिसकी शिकायत अकबर तक पहुंची। तो अकबर इन जो हज जाने वाले यात्री थे इनको सिक्योर करना चाहता था। ओके, फिर ये मिर्जाओं की शरण स्थली भी, विद्रोही मिर्जा जितने लोग थे तो इनकी शरण स्थली भी हुआ करती थी। और अंतिम क्या है कि इस प्रांत को में अकबर जो है अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा था। तो ये 5 कारण थे अकबर के गुजरात पर आक्रमण करने के। ओके, आई होप आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अकबर के आक्रमण के। तो अकबर जो है 15 जुलाई 1572 ईस्वी को गुजरात पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण करने के कारण मुजफ्फर शाह तृतीय ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। शासक तो वैसे भी भोगविलासी था और जो शासन देख रहा था एतमाद खां, इसी ने इसको आमंत्रित किया था अकबर को, कहाँ पर, गुजरात पर आक्रमण करने के लिए। तो मुजफ्फर शाह तृतीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब मुजफ्फर शाह तृतीय ने आत्मसमर्पण कर दिया तो इस गुजरात का सूबेदार किसको बनाया, तो इस गुजरात का सूबेदार अकबर ने मिर्जा अजीज कोका व एतमाद खां को यहाँ का पहली बार जो है क्या बनाया, यहाँ का सूबेदार बनाया गुजरात का। तो ये जो 15 जुलाई 1572 को अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया है। तो ये अकबर का पहला अभियान था। ओके, तो पहले अभियान के दौरान इसने सूबेदार किसको बनाया है, तो मिर्जा अजीज कोका व एतमाद खां को जो है इसने क्या बनाया है, यहाँ का सूबेदार बनाया है। ओके, इसके बाद में बात करते हैं, इसने तो अधीनता स्वीकार कर ली, मुजफ्फर शाह तृतीय ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बावजूद पुर्तगालियों ने भी अकबर की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि उस समय अकबर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा था। तो अकबर का नाम सुन के ही लोग, जो राजपूत थे या जो अन्य लोग थे, ये जो है इनका नाम सुन के ही अपने आप आत्मसमर्पण कर देते थे।
ओके, तो इस तरह से पुर्तगालियों ने भी इनकी अधीनता स्वीकार की। फिर अकबर ने इस तरह से जो है इसने अधीनता स्वीकार की पुर्तगालियों ने, और इसके बावजूद जो है एक विद्रोही था इब्राहिम, इस विद्रोही इब्राहिम मिर्जा ने भी जो है सूरत पर क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। इसके बाद में जब इन्होंने पुर्तगालियों ने अधीनता स्वीकार की, तो पुर्तगालियों के अधीनता स्वीकार करने के बाद में एक विद्रोही था, कौन था, वो था इब्राहिम मिर्जा। इसने कहाँ से विद्रोह कर दिया, सूरत से विद्रोह कर दिया। तो इसके विद्रोह को अकबर दबाने के लिए सूरत में अटैक करता है, और इन दोनों के मध्य, इब्राहिम मिर्जा और अकबर के मध्य युद्ध कौन सा होता है, सरनाल का युद्ध होता है। ओके, कौन सा युद्ध होता है, सरनाल का युद्ध होता है। किंतु इस युद्ध में अकबर विजयी होता है, और ये इब्राहिम मिर्जा जो होता है वो क्या होता है, पराजित होता है। ठीक है, अब ये जो है क्या करता है कि जब इसको पराजित करता है, पराजित करने के बाद में मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ का गुजरात का सेनापति मिर्जा अजीज कोका और एतमाद खां को नियुक्त करके ये अपना आगरा वापस आ जाता है। ठीक है, अब जब ये आगरा वापस आ जाता है, आगरा वापस आने के 6 माह बाद, कितने माह बाद, 6 माह बाद यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण विद्रोह होता है। वो किन किन लोगों के नेतृत्व में होता है, तो इसके 6 माह पश्चात इख्तियारुल मुल्क हुसैन मिर्जा के विद्रोह पर जो है, ये कब आता है, 23 अगस्त 1573 ईस्वी में अकबर दूसरी बार गुजरात में अभियान करता है। कब, 23 अगस्त 1573 ईस्वी में अकबर दूसरा अभियान करता है, और पहला अभियान कब करता है, जुलाई में करता है। ओके, जुलाई में करता है, जुलाई 1572 ईस्वी में करता है। किंतु अगर हम बात करते हैं इसकी दूसरा अभियान कब करता है, तो दूसरा अभियान 23 अगस्त 1573 ईस्वी को अकबर दूसरा अभियान करता है। और जो दूसरा अभियान अकबर का होता है, ये बहुत तीव्र अभियान होता है। ओके, ये क्या होता है, बहुत ही तीव्र अभियान होता है। हालांकि ये इनके इख्तियारुल मुल्क और हुसैन मिर्जा को के विद्रोह को भी दबाने में ये क्या होता है, सफल होता है। अब जब ये आगरा से 6 माह बाद, यानी कि दूसरा अभियान पुनः स्टार्ट करता है, कहाँ के लिए, गुजरात अभियान का दूसरा अभियान स्टार्ट करता है, तो ये कहाँ पर था, ये आगरा में था। तो आगरा से जब आएगा तो किसी न किसी को यहाँ की जो है जिम्मेदारी तो सौंपनी पड़ेगी ना। तो इसने इस दौरान जिम्मेदारी किसको सौंपी थी, यहाँ का आगरा का प्रभारी किसको बनाया था, तो बिहारी मल को बनाया था। बिहारी मल को और किस नाम से जानते हैं, तो भारमल के नाम से भी जानते हैं। ये भारमल या बिहारी मल कौन थे, ये अकबर के ससुर हुआ करते थे, यानी कि जोधा भाई के पिताजी थे। ठीक है, तो इस तरह से इसने जो है आगरा में प्रभारी किसको बनाया, बिहारी मल को बनाया। और बिहारी मल को बनाकर यहाँ आगरा का प्रभारी बना करके यहाँ पर इनका विद्रोह दबाने आता है इख्तियारुल मुल्क और हुसैन मिर्जा का, और ये पराजित होते हैं। और दूसरी बार यहाँ का जो है सूबेदार किसको नियुक्त करता है, तो अजीज कोका को जो है क्या नियुक्त करते हैं, यहाँ का सूबेदार नियुक्त करता है। पहले उसमें मिर्जा अजीज कोका प्लस एतमाद खां को करता है, लेकिन दूसरे अभियान में जब नियुक्त करता है यहाँ का सूबेदार, तो एतमाद खां को हटा देता है, सिर्फ और सिर्फ मिर्जा अजीज कोका को ही यहाँ का क्या बनाते हैं, सूबेदार बनाते हैं। ओके, फिर इसके बाद में यहाँ का राजा टोडरमल को गुजरात का बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त करता है, कौन, अकबर। ठीक है, तो सूबेदारी किसको सौंपता है, मिर्जा अजीज कोका को, और यहाँ का जो बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त करता है वो किसको नियुक्त करता है, तो राजा टोडरमल को। तो ये थी गुजरात, अकबर की गुजरात विजय की कहानी। ठीक है, नेक्स्ट डे हम देखते हैं कौन सी विजय बची हुई है। दक्षिण विजयों के बारे में हम आपके समक्ष वीडियोस लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन जाने के पहले एक बार ज़रूर आपसे कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कमेंट्स जरूर कर दिया करें। ओके, तो चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।